वाणी के 12 फरवरी 1968 दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। अनेक बारी तुमने ये याद की यात्रा की है। उस याद की यात्रा में नंबरवार तो है ना, क्योंकि सभी तो एक रफ याद नहीं कर सकते। टीचर तो फिर भी पुरुषार्थ करावेंगे। हर एक सब्जेक्ट में उठाते रहते हैं। मनसा नहीं तो वाचा, वाचा नहीं तो कर्म। उठाते तो है ना। मनसा अर्थात मन बना हुआ, तो भी तुम्हारे विकल्प विनाश होंगे। वाचा से भी सभी को नालिश सुनाओ। कर्मणा तो एक दो की सेवा समाज आदि करनी ही है। बाप समझाते हैं, यहाँ रहने वालों की परवरिश बाहर रहने वालों से होती है। वास्तव में वह बाहर वाले भी कोई देते नहीं है, वो तो और ही 100 गुना लेते हैं। जब चावल मुट्ठी देते हैं तो समझना चाहिए हम तो शिव बाबा से लेते हैं। बाबा हमारी ये चावल मुट्ठी स्वीकार कीजिए। हम एडवांस में आपको थैंक्स देते हैं स्वीकार करने के लिए। बाप को थैंक्स नहीं कहने का होता है। हम अगर न लें तो जमा ही कैसे हो सकता है। नहीं तो जिसको चीज मिलती है वो उनको थैंक्स कह देते हैं, परंतु यहाँ तो वो बात नहीं है। तुमको ही 100 गुना मिल जाता है। इसलिए बाप थैंक्स नहीं देते, लेकिन तुम ही थैंक्स देते हो। ये बड़ी ही समझने की बातें हैं। इसलिए ऐसा कोई न समझे कि हम देते हैं। ये देने का ख्याल आने से ही पाप आत्मा बन पड़ती है। ईश्वर से तो लेते हैं ना। बाबा आप हमारी 2 मुट्ठी लेते हो, यही आपका शुक्रिया है। इसके बदले में आप हमको भविष्य में टेस्टी में देंगे। बात जैसे कि अमानत लेते हैं, अपने पास रखते नहीं है। यहाँ का यहाँ भी वापस दे देते हैं और 21 जन्म का ब्याज में भी दे देते हैं। लेते हैं 100 गुना करके देने के लिए, परंतु बहुतों को अहंकार रहता है, हमने इतना इतना दिया। अब ऐसा में ज्ञान तो पूरा है नहीं। समझो कोई शिव जयंती पर भेज देते हैं
तो कहना चाहिए बाबा कृपा करके आप स्वीकार करना, आप तो हमें रिटर्न में देने वाले हो, तो देने के साथ थैंक्स भी देना चाहिए। बाबा आप लेते हो फिर जमा करते हो, ये राज समझने के कारण गिनती करते रहते हैं, हमने इतना दिया, नहीं समझते हैं तब तो। अरे तुम तो बाबा के पास अमानत रखते हो, 100 गुना करने के लिए। अगर हम तुम्हारा जमा नहीं करें तो मिलेगा कहाँ से? अहंकार आने से फिर उसकी ताकत ही कम हो जाती है। देह अभिमान की टेव बहुत पड़ी हुई है, समझते हैं हमने बहुत दिया, अभी जास्ती हम नहीं देंगे। ऐसे ऐसे बहुतों का अंदर में ख्याल चलता है। बाप जो दाता है, देने वाला है ना। 12 फरवरी अब तक की वाणी का तीसरा पीढ़ी, बाप दाता है, लेने वाला नहीं है। किसको देते हो? बाप आत्माओं का बाप है, रूहानी बाप है। तुम्हारा लेकर रूहों की दुनिया में जाएगा क्या? समझना चाहिए ये अमानत बच्चों के लिए ही लेते हैं, उसको 100 गुना करके देते हैं। पॉइंट कितनी अच्छी अच्छी है, ऊपर जाना बहुत नाजुक है। ऐसा न हो और ही घाटा पाले में। देही अभिमानी में बनने में ही बहुत मेहनत लगती है, और देही अभिमानी बनना सहज भी बहुत है, परंतु देह अभिमान छोड़ती नहीं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं अब नई दुनिया में चल करके वहां बार शरीर लेना है, यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगाओ। देह से जो भी देह के संबंधी याद हैं वो कोई भी याद न रहे। कितना क्लियर करके समझाती है, परंतु मनुष्य कुछ समझते ही नहीं। बाबा ने समझाया है, वो है भक्ति की गीता। ज्ञान मार्ग का तो कोई शास्त्र होता ही नहीं। ज्ञान तो तुम अभी ही सुनते हो, फिर प्रारब्ध में चले जाते। अभी जो सुना तो सुना, फिर नई दुनिया में वहां शास्त्र रहते ही नहीं है। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र, गीता, शपथी ही आती है, उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तो ये क्लियर करके लिखना चाहिए। झूठी कहने से मनुष्य बिगड़ सकते हैं, बिगड़ते हैं तो बोलो। ये तो भक्ति मार्ग की गीता है।
जो जन्म जन्मांतर पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आते हैं। ज्ञान कोई जन्म जन्मांतर नहीं सुना जाता है, और न हर एक जन्म में भगवान आते हैं, भगवान ही आकर के ज्ञान सुनाते हैं। जिस ज्ञान से सदगति हो जाती है, भगवान ही जानकार है। मनुष्य तो अज्ञानी है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। भगवान तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, तो सब कुछ जानने वाला है। और बच्चों को ज्ञान मिलेगा ही तब जबकि बच्चों की सदगति होनी होगी। आत्मा की सदगति होती है। आत्मा कहा जाता है मनोबुद्धि को। अभी मनोबुद्धि रूपी आत्मा दुर्गति में पड़ी हुई है। बाप आकर जब ज्ञान सुनाते हैं, जानकारी देते हैं, तो दुर्गति से सदगति में बुद्धि आती है। बाकी तो भक्ति हो जाती है। मनुष्य शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। अब शास्त्र लिखे किसने? भांति भांति के मनुष्य गुरुओं ने ये शास्त्र लिखे। समझते नहीं है। ज्ञान एक से आता है, एक ही ज्ञान दाता है। उसे एक के मुख से निकली हुई बात दूसरे के कानों में जाती है, फिर उसके मुख से आती है, तो बात बदल जाती है। ज्ञान अज्ञान बन जाता है। इसलिए डायरेक्ट मुख से सुनना चाहिए। बाप कहते हैं ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग है। गुरु लोग सुनाते आते हैं, शिष्य लोग सुनते जाते हैं। जन्म जन्मांतर ऐसा करते आए, सदगति तो जिंदगी हुई नहीं। इन शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने से मेरे साथ कोई भी नहीं मिल सकता। जब तक मैं ना आऊं तब तक कोई को असली रास्ता नहीं मिल सकता। माया ने सभी को अंधा बना दिया है। अंधे बन गए हैं तो जैसे कि ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है ही नहीं। अधिकतम बच्चों को तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अपन को आत्मा समझो तो ज्ञान की धारणा दियो। आत्मा नहीं समझेंगे, देहभान में रहेंगे, तो ज्ञान बुद्धि में ठहर नहीं सकता। देह अभिमान में आने से बड़े बड़े विकार आते हैं। देही अभिमानी बनते जाएंगे वो बड़े ही शांत रहेंगे। उल्टा सुल्टा कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। सदैव अपने सधर्म में टिकना है। इस बात की तुमको अभी नारिज मिलती है
कि आत्मा है ही शांत स्वरूप। आत्मा को शांति कहीं से बाहर से मिलेगी नहीं। आत्मा को तो शरीर द्वारा कर्म करना है, पाठ बजाना ही है। अभी अशांति है क्योंकि रावण राज्य है। अभी आत्माभिमानी बनने से तुम आधा तक शांति में रहते हो। देह अभिमानी बनने से अशांति शुरू हो जाती है। इस समय 100% देह अभिमानी बने हुए हैं। अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। बात समझाते हैं, हर 5,000 वर्ष बाद तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बन करके अपना राज भाग लेते हो। ये एक अंतिम जन्म देही अभिमानी जरूर बनना है। सन्यासियों के लिए भी बाबा ने समझाया है। पहले जब वो सतोप्रधान थे तो जंगल में रहते थे, उनको रोटी वहां ही पहुंचाते थे। सतोप्रधानता की ताकत थी ना। राजाएं महाराजाएं भी उनको रोटी पहुंचाते थे। अभी सन्यासियों में वो ताकत नहीं रही है, तो कुटियाओं को छोड़ करके शहर में आ गए हैं। अभी कुटियाएं खाली पड़ी। अभी कहते हैं गवर्नमेंट को हमने घर बार छोड़ा है, हमने क्या किया है। गवर्नमेंट को भी ऐसे बताते हैं। फिर बताओ वो अंदर में आकर के क्यों कहते हैं। गवर्नमेंट को भी पता थोड़ा ही पड़ता है। गवर्नमेंट में भी पत्थर बुद्धि मनुष्य। रावण की गवर्नमेंट तो सभी रावण संप्रदाय, विशेष वर्ल्ड को कहा जाता है वैश्यालय। भारत का नाम भी इन्हीं वैश्याओं ने खराब किया है। तो है ही वैश्यालय, परंतु उसमें भी फिर ये अति वैश्यालय बन पड़ा है। नाम बदनाम करने वाले हैं। कार्यों में, स्कूलों में कुमार कुमारियां कितने गंदे होते रहते हैं। यहाँ भी चलते कुमारियों पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। कोई तो ट्रेटर भी बन पड़ती है। जैसे उस लड़ाई में ट्रेटर बनते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। ईश्वर का बन करके फिर माया की तरफ चली जाती है। ट्रेटर उनको कहा जाता है जो बाप का नाम बदनाम कर देते हैं। ऐसों की बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। हम बाबा का नाम बाला करके दिखाएंगे। बाबा कितना समझाते हैं, सबका कल्याण करो। योग अक्षर की कहने से किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बताओ कि याद में रहना है। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकल्प विनाश हो जाएंगे और तुम बाप का वर्षा पाए लेंगे।
ये लक्ष्मी नारायण का पद बाप का बनता है ना। ऊंच से ऊंच बाप आकर के ये ऊंच से ऊंच वर्षा देते हैं। बाप आकर के लक्ष्मी नारायण की दुनिया रचते हैं। उस दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। और ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तब तो इन्होंने वर्षा लिया। और ये वर्षा इन्होंने पुरुषोत्तम संगम युग पर लिया है। ये बात समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। ये तो बहुत सहज बात है। सिर्फ निश्चय बुद्धि हो, समझाने वाले का बाप से बहुत लव चाहिए। कई तो ऐसे हैं जो बाप को याद भी नहीं कर सकते। बाप बच्चों को इतना देते हैं जो उनको कभी छोड़ा नहीं जा सकता। चकमक है ना। जब सुई प्योर हो जाती है तो एकदम चकमक से चिपक जाती। जंग लगी हुई है तो चकमक से चिपक नहीं सकती, नीचे गिर जाती है। जंग छूट जाए तो उनको छुड़ाया नहीं जा सकता। इसलिए बात कहते हैं आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखते हो। परंतु इतना लब न होने के कारण छोड़कर चले जाते हो। तो दुनियावी धंधे क्या हैं? बाप की दुकान के आगे ये दुनिया के धंधे तो कुछ भी नहीं है। 12 का चौथा पेज। नंबर 1 धंधा तो ये है जो कोई बिरला व्यापारी ही कर सके। देही अभिमानी होने से फिर कब ये धंधा छोड़ भी नहीं सकेंगे। विचार किया जाता है कितना ऊंच बाप है, बात मत पूछो। उनके बाप का धंधा भी ऊंचा होगा। सारे विश्व को आकर के प्राणदान देते हैं। सब बंधनों से छोड़ा करके मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। ऐसे बाप पर कितना लव होना चाहिए। और कितनी नम्रता होनी चाहिए। यहाँ तो देखो बाप को और ही बहुतों के साथ नम्रता से चलना पड़ता है। बाप आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। उन राजाओं के सामने जाने में थर-थर कांपते हैं। और यहाँ देखो पत्थर मारते हैं, गाली देते हैं। परंतु शिव बाबा को तो कुछ हो न सके। क्यों? गाली देता है, पत्थर मारता है, ग्लानि करता है तो चिपक जाती है क्या? ग्लानि किसको चिपकती है? देही अभिमानी को या देह अभिमानी को? शिव बाबा को तो
कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो बेसमझी से गाली दे देते हैं, बाकी उनको कुछ होता नहीं है, होता नहीं है माना उनकी गालियों का ग्लानि का उनके ऊपर कोई असर होता नहीं है। निराकार को गाली कैसे देंगे? गाली कौन पकड़ेगा? तो देहमानी होगा तो गाली की पकड़ में आवेगा, प्रभावित होगा। नाम रूप वाले को गाली मिलेगी ना। ये बाबा की नारी भी कितनी वंडरफुल है और अति सहज भी है। कहते हैं बच्चे तुम हर 5-4 वर्ष के बाद ये पाठ बजाते हो। सभी मनुष्य मात्र पाठधारी। बात कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बात समझाते हैं, इनमें भी कोई ज्ञान थोड़ा ही था। इनमें कोई कोई समझते हैं इनको कोई गुरु से ज्ञान मिला हुआ है। अगर गुरु होता तो फिर वो बहुतों को देता, सिर्फ इनको ही छोड़ ही देता, सिर्फ एक को ही छिपा करके छोड़ ही देंगे। ऐसे ऐसे बहुत समझते हैं कि इतने इन्होंने गुरु किए हैं, शायद पिछाड़ी वाले गुरु से इनको ये शक्ति मिल गई। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब तुम ऐसे नीचे बनो। बहुत मीठे से मीठे वर्षा मिलता है। विश्व की बादशाही देख करके दिल ही खुश हो जाती है कि मैं ये बनूंगा। ऐसा उमंग उत्साह अंदर में रहे तो अंत मते तो गति हो जाती। एक मिसाल बताते हैं ना। एक ने कहा मैं भैंस हूँ, तो ये सोचते सोचते उनको एकदम पक्का हो गया। बोले मैं तो भैंस हूँ, इस खिड़की से कैसे निकलूं? अभी तुम तो बच्चे समझते हो कि तुमको तो शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद करते करते बाबा के नजदीक आ जाएंगे, अर्थात बाबा के स्वभाव संस्कारों से भरपूर हो जाएंगे। बाबा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनता है तो बच्चे भी ऐसे ही बन जाएंगे। बाप से हमको यह वर्षा मिलता है। तब ही बाबा ने कहा था प्रभात फेरी आज में भी इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को उठाओ। हम बाप की याद से यह वर्षा ले रहे हैं। ये वर्षा ऐसा है जिनकी शास्त्रों में कोई ग्लानि नहीं है। 33 करोड़ देवताओं की साथ की ग्लानि है, परंतु इनकी कोई ग्लानि नहीं। इनके राज्य में विश्व में शांति का राज्य था। इनका राज्य था ना, तब तो शास्त्रों में गायन है। वहां ब्रह्मलोक में तो शांति ही शांति है, परंतु वहां सुख नहीं है। यहाँ इस दुनिया में विश्व में शांति का राज्य था।
और सुख भी था। बाप कितना समझाते रहते हैं, परंतु बहुत थोड़े हैं जो भाग्यशाली बनकर निकलते हैं। फिर भी पुरुषार्थ करना चाहिए, कल्प कल्प राजधानी स्थापन होती है, तकलीफ की कोई बात नहीं। बच्चे ड्रामानुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं, बाबा जानते हैं कल पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है ऐसा ही करते रहते हैं, फिक्रात की कोई बात नहीं। किसके लिए फिक्रात की बात नहीं? बाबा के लिए या बच्चों के लिए? बच्चों के लिए। देव बाबा के लिए कोई फिक्रात की बात नहीं है, बाकी बच्चों की बात है। बच्चों को तो फिक्रात रहती है। ये याद की यात्रा है मुख्य, ये बहुत ऊंची सीढ़ी है, इसमें बहुत गुप्त मेहनत है। याद करना ही माया बुराई देती है। कोई में योग नहीं है तो समझो ज्ञान भी कम है, पहचान कम है तो याद कम करते हैं, और ज्ञान तो बिल्कुल सिंपल है। परंतु मूल बात है, बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। अभी टाइम फिर भी मिल रहा है, पिटाई में तो ऐसा टाइम आएगा कि याद भी नहीं कर सकेंगे। अभी भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बहुतों को तो बैग लगाने में भी लज्जा आती है, ये नहीं समझते हैं ये तो ज्ञान की तलवार है। एक छोटे से बैग पर कोई को भी समझा सकते हैं, परंतु मारे दे अभिमान से लगाते ही नहीं। कोई बैग को देखे तो आपसे ही पूछेगा ये कहाँ से मिला, कहेंगे तुम किस संस्था के हो? बोलो हम तो ईश्वरीय संतान हैं, बेहद के बाप से ये स्वर्ग का वर्षा ले गए। बाप को याद करने से ही पाप कट जाएंगे। हम तमो प्रधान से तत्व प्रधान बन जाएंगे। इतनी सहज बात है, बाप है ही सत्य, सत्य बाप जरूर तत्व प्रधान बना देगा। सभी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बने। अच्छा बनकर दिखाओ, अपना रजिस्टर रख करके दिखाओ। विजय माला में आना कोई मासी का घर नहीं है, कोई बिरले हैं जो अपने ऊपर ध्यान रखते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, बाप का कहना भी नहीं मानते। पुरुषार्थ करते करते पिछाड़ी में अडोल अवस्था में रह सकेंगे। इसलिए माला भी बहुत गुण की बनती है। अभी कलेक्टर तरफ रजिस्टर भी ले आना चाहिए। रोज कितना समय पढ़ा, कितना समय याद में रहा, क्या क्या खाया, क्या पिया, क्या करने में अपनी चरण की बड़ी सेफ्टी है। कितनी बार खाता हूँ, कितना समय खाने में जाता है, कितना समय सोने में जाता है, और क्या क्या करता रहता हूँ, सब लिखना चाहिए। अभी तो ये बाप ओमनी प्रेजेंट है,
सेकंड में आए करते हैं। तुमको समझना चाहिए बाबा इसमें बैठा है, करण करावनहार है, करते भी हैं और कराते भी हैं, बच्चों को डायरेक्शन भी देते हैं और खुद भी करते रहते हैं। क्या क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, बैठ करके हिसाब निकालो। इस शरीर में क्या क्या कर सकते हैं? वासना ले सकते हैं। वासना क्या चीज है? तो बताओ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? अच्छा, ओम शांति। क्या हुआ? अरे तुम परम धाम जा सकते हो, लखनऊ तो बहुत नजदीक है। बाबा, ये 12 बड़े बड़े चित्र के बारे में भी मुरली में आया है। हाँ जी। ये एक एक धर्म के 12 मनके हैं ना, हर एक धर्म के। हर धर्म के 12 मनके नहीं है जी, परंतु ऊंच से ऊंच जो धर्म है जी, उसके 12 मणके हैं, जिनमें 7 समाये हुए हैं। जी, जैसे जी, 12 राशियां होती हैं। जी, कोई भी मनुष्य दुनिया का हो, उन 12 राशियों के अंदर ही होगा। तो ऐसे ही ये 12 विशेष आत्माएं हैं सूर्यवंशी। माला के 108 मणके, उनमें 12 के 9 ग्रुप हैं, जो 9 नंबरवार धर्मों से कनेक्टेड हैं। जो सबसे ऊंचा ग्रुप है वो सूर्यवंशी ग्रुप है। उस सूर्यवंशी ग्रुप में 8 हैं उन सभी धर्मों के पूर्वज जो बाप से वर्षा लेते हैं। बाकी 4 ऐसे हैं जो खुद भी वर्षा नहीं लेते, नाम मात्र का वर्षा लेते हैं और दुनिया के संहार के काम में विशेष लगते हैं। ये संहार का कार्य भी विशेष है। तो 12 आत्माएं जैसे हर धर्म की बीज है, उनमें स्थापनाकारी भी है, पालना करने वाले भी हैं और विनाश करने वालों के भी बीज हैं। हर तरह के पूर्वज समाये हुए। जहाँ 12 चित्रों का उल्लेख किया है वो 12 जड़ चित्रों की ही बात नहीं है। पहले पहले वो 12 चैतन्य चित्र तैयार होंगे। उन चित्रों को समझाने की भी ज्यादा दरकार नहीं पड़ेगी। सामने आने से ही अपने आप समझ जाएंगे। लक्ष्मी नारायण को लक्ष्मी नारायण को क्यों पीछे लक्ष्मी नारायण को क्यों पीछे दिखाते? नारायण को क्यों पीछे दिखाते नहीं। जब बोलते हैं तो लक्ष्मी का नाम पहले और नारायण का नाम बाद में। और सरस्वती को पहले नहीं बोलते, ब्रह्मा पहले और सरस्वती बाद में। तो लक्ष्मी नारायण तो नई दुनिया के हैं और ब्रह्मा सरस्वती पुरानी दुनिया के। तो पुरानी दुनिया में
पुरुषों को आगे रखा जाता है या स्त्रियों को आगे रखा जाता है? पुरुषों को आगे रख देते हैं। जब नई दुनिया थी तो स्त्रियों का मान था, स्त्रियों को आगे रखते थे और पुरुषों को पीछे रखते। अभी भी नई दुनिया आने वाली है, जो कन्याओं माताओं का मान रखेंगे, उनको आगे स्थान देंगे, तो वो नई दुनिया में जल्दी जा सकेंगे। और बाबा ने भी बोला है, स्वर्ग के गेट कौन खोलेंगे? माताएं कन्याएं खोलेंगे। तो बाबा जिनको आगे बढ़ा रहा है, हमको उसमें सहयोग देना चाहिए। ऐसे ही शंकर पार्वती बोलते हैं, पार्वती शंकर नहीं बोलते। ये कहाँ की बात है? सत्युग नई दुनिया की बात है या संगम युग की बात है? अभी संगम युग की बातें हैं। इसलिए ब्रह्मा का नाम पहले और सरस्वती का नाम बाद में, शंकर का नाम पहले और पार्वती का नाम बाद में। जब नई दुनिया बनेगी तब ही बनेगी जब कन्याओं माताओं को आगे किया जाएगा। बेसिक नॉलेज वाले थे उस समय भी अव्यक्तवाणी में बोला, पांडवों को शक्तियों का गार्ड बन करके रहना है, गाइड नहीं बनना है। अगर शक्तियों के गाइड बनेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ जाएगी। तो गड़बड़ पड़ गई। अभी एडवांस में भी देखा जाता है, कन्याओं माताओं को आगे नहीं बढ़ाते हैं, खुद आगे बढ़ करके बैठ जाते हैं, क्लैरिफिकेशन देने लग पड़ते हैं। जबकि बाबा ने मुरली में साफ बोल दिया है, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। तो जो खुद ही दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाले हैं, उनको आगे तो नहीं बढ़ना चाहिए। ज्ञान सुनाने के लिए कन्याओं माताओं को चांस देना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो ड्रामा भी ऐसा ही बना हुआ है। ऐसा टाइम आएगा जो जबरियन कन्याओं माताओं को आगे रखना पड़ेगा। मान लीजिए जो माता पढ़ी लिखी नहीं है तो वो माता कैसे सुनाएगी? ध्यान अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो बिना पढ़े लिखे क्या अच्छे कर्म नहीं करके दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं अच्छे कर्म। तो कर्मों से सेवा नहीं होती है क्या? बोल बोल करने से ही सेवा होती है, या किसी की करनी देख करके भी लोग समझ जाते हैं ये बहुत अच्छी करनी करने वाला है? कर्मों से शिक्षा देना वो ज्यादा बड़ी बात है। बोल बोल करके शिक्षा देना, वो शिक्षा के ऊपर तभी हमारे लोग करेंगे जब शिक्षा देने वाले में खुद धारणा होगी। धारणा नहीं होती है तो कोई असर नहीं पड़ता। बाबा भक्ति मार्ग में भैरव नाम आता है, इसका अर्थ क्या है? भैरव नाम आता है भक्ति मार्ग में, इसका अर्थ क्या है? भैरव नाम आता है भक्ति मार्ग में। अरे माताएं तो भक्ति मार्ग में बहुत है। जितने गांव उतनी देवियां बनी हुई है। बाबा ब्रह्मास्त्र क्या है, नारायणास्त्र क्या है और शस्त्रास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र क्या है, नारायणास्त्र क्या है, अग्नियास्त्र क्या है, सबको अपनी क्या पता? ब्रह्मा को अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं,
ब्रह्मा के अस्त्र शस्त्र और विष्णु के अस्त्र शस्त्र ये अलग अलग दिखाए। वास्तव में है तो संगम युग की बातें। ब्रह्मा का अस्त्र जैसे दंडी स्वामी हुआ करते हैं, उनके हाथ में कौन सा अस्त्र दिखाया जाता है? दंड दिखाते हैं। उसमें ऐसा फरसा जैसा भी बना होता है, वो उनका एकमात्र अस्त्र है, जिस अस्त्र से कहते हैं उन्होंने विश्वामित्र को जीत लिया। वो पवित्रता का अस्त्र है। पवित्रता के अस्त्र से उन्होंने सारी प्राप्ति की। तो प्राप्ति के आधार पर वो सतयुग में जाके प्रिंस बनेंगे। ज्ञान नहीं है, योग नहीं है, ब्रह्मा स्वयं रचना है। रचयिता बाप को नहीं जानते तो भी पवित्रता के आधार पर इतनी ऊंची प्राप्ति करते हैं कि नई दुनिया में पहला पत्ता बनते हैं। ये ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा अस्त्र हो जाता है। ब्राह्मणों के जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या बनना है? योगी बनना, पवित्र बनना है। योगी भी किस लिए बनना है? पवित्र बनने के लिए योगी बनना है। इसलिए मुरली में बोला है ब्रह्मा को फॉलो करो, शंकर को फॉलो नहीं करना है। किसको फॉलो करो? कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो। कर्मेंद्रियों में पवित्रता भरी हुई है। ये हुआ ब्रह्मास्त्र और अग्नेयास्त्र। शास्त्रों में अग्नेयास्त्र का नाम आया है तो शास्त्र पढ़ पढ़ के विदेशियों ने एटम बम तैयार कर लिए। अग्नि दो प्रकार की होती है, एक कामाग्नि होती है और एक क्रोध अग्नि होती है। कामाग्नि विनाश करने वाली है, ऐसे ही क्रोधाग्नि भी विनाश करने वाली है, परंतु उसके समकक्ष है उसका काट करने वाली योगाग्नि। जिनमें योगाग्नि होती है वो कोई भी प्रकार के क्रोधी को शांत कर सकते हैं वाइब्रेशन के आधार पर। कैसा भी कामी हो उसके वाइब्रेशन में आने मात्र से शांत हो जाएगा। बांदेली माताएं इस बात का अनुभव भी करती हैं। जब बहुत याद में होती हैं तो उनको सफलता मिल जाती है। और तीसरा शस्त्र क्या बताया? पाशुपत्यास्त्र। पशु कहते हैं जानवर को। शंकर का साथ कौन सा पशु दिखाया जाता है? बैल दिखाया जाता है। वो बैल कोई दूसरा नहीं है, ब्रह्मा ही बैल है। इसलिए मुरली में बोला है शंकर के ऊपर शिव की सवारी। और शंकर किस पर सवारी करता है? बैल पर सवारी करता है।
बैल अर्थात ब्रह्मा की आत्मा, कृष्ण की आत्मा। वो ब्रह्मा की आत्मा की बुद्धि में अभी ये बात बैठी है कि गीता का भगवान कौन है, नहीं बैठी है। तो शंकर सवारी कर सकेगा है? नहीं कर सकता। तो अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा है, इसलिए पाशुपत अस्त्र भी विख्यात है। जब योग बल बढ़ेगा तो सवारी भी बढ़ेगी। कहते हैं छलांग लगाते हैं और बैल पर सवार हो जाते हैं। छलांग किसे कहा जाता है? हाई जंप। एक पुरुषार्थ होता है चलने का धीरे धीरे, एक पुरुषार्थ होता है दौड़ने का, एक पुरुषार्थ होता है उड़ने का, और एक पुरुषार्थ होता है हाई जंप लगाने का। तो जब हाई जंप लगाने का पुरुषार्थ होता है तो विजय प्राप्त हो जाती है। सारी दुनिया पशुओं की है, जानवर बुद्धियों की है। जानवरों के वाइब्रेशन को भी कौन चेंज करेंगे? मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य चेंज करेंगे या कोई ऊपर से देवता उतरेंगे? मनुष्य करेंगे, मनन चिंतन करने वाले मनुष्य ही वाइब्रेशन को चेंज करेंगे और जानवर बुद्धि भी सुधर करके जानवर से मनुष्य और मनुष्य से देवता बनेंगे। तो शास्त्रों में जो भी बातें आई हुई है उसको संगम युग के वर्तमान समय से टैली करना चाहिए, सब बातों का समाधान मिलता है। और रामायण में राम को नागपात में भी राष्ट्रों में बांध दिया था। हाँ जी, राम भी बच गए। वो अहिरावण की कथा दिखाते हैं। नाग किसे कहा जाता है? सर्प को। और शंकर जी को कितने प्रकार के सर्प दिखाए जाते हैं? एक कमर में सर्प दिखाया जाता है, दोनों बाजुओं में सर्प दिखाया जाता है, गले में सर्प दिखाते हैं, और सबसे ऊपर सर के ऊपर सर्प दिखाते हैं। कोई काम विकार का सूचक है, कोई क्रोध विकार का सूचक है, कोई लोभ का सूचक है, गले में मोह का सूचक है, और सबसे ऊपर अहंकार का सूचक है। ये 5 नाग रावण के ही 5 रूप हैं। माया रावण कहा जाता है। माया रावण को जो टाइटल मिला हुआ है वो बाप के समान टाइटल मिला है कोई है? जो बाप का टाइटल है सर्वशक्तिवान, वो माया को भी सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला हुआ है। वो नागों की भी शक्ति होती है। 5 विकारों की शक्ति में 5 विकारों के पास में हम सबको बांध के रखते हैं। ये नागपात है। बाबा काहे मन इतना कितना क्या विकारी है, कितना शिकार काम किया है कि मन भागता है। क्यों? नहीं मन भागता है। 63 जन्म भगाया है तो भगाने की प्रैक्टिस ज्यादा की है या थमाने की प्रैक्टिस ज्यादा की है? भगवान को सर्वव्यापी मान लिया, इधर भगवान उधर भगवान, यहाँ भगवान वहाँ भगवान, इस तीर्थ में उस तीर्थ में। तो भागने की प्रैक्टिस हमने की ना, तो अब क्या करना पड़े? मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस करनी पड़े।
जितना भगाया है उतना ही एकाग्र करने की प्रैक्टिस करनी पड़े। बार बार भागे, बार बार थमाओ। और किसी जन्म में तो ये अभ्यास हमको किसी ने सिखाया नहीं। अभी से एक जन्म में बाप हमको बताते हैं कि अभ्यास से ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक मिनट। हाँ हाँ, दिखाया गया है उसके बारे में। अरे कैसा करें? नहीं, वो मूर्ति का चित्र क्यों दिखाया गया है? मूर्ति का चित्र क्यों दिखाया गया? और 3 मूर्तियों से काम होता है दुनिया की स्थापना, पालना, विनाश का, इसलिए दिखाया गया। क्या कहना चाहते हैं? अच्छा हाँ बताओ, तब तक ये सोच रहे हैं। हाँ बोलो। कई अध्याय है की बात आई है। कई अध्याय 18 से 51 से जब तक तो हमने निकाल दिया। 18 अध्याय कितना है? हाँ हाँ, कई अध्याय का चर्चा बता रहे हैं। इसमें 47 से लेकर 50 तक का, 47 से 50 तक जो वाणियाँ चली उनकी कापियाँ नहीं निकलती थी, क्योंकि एक ही स्थान पर रहे पड़े थे। जब माउंट आबू में आ गए और इधर उधर सेवा के लिए भेजा जाने लगा तो उसकी कापियाँ निकलने लगी और चारों तरफ बांटी जाने लगी। इसलिए उसको कहेंगे गीता शास्त्र। ग्रंथ बन गया, ग्रथित हो गया। हर के बाद सृष्टि की हुबहू पुनरावृत्ति होती है, तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि फर्स्ट कल्प चला होगा? कभी ऐसा भी हुआ होगा कि पहली बार कल्प चला हो, तो उसमें किसी को भी अलग, हर आदमी को अलग अलग पार्ट दिया गया, तो किसी को अच्छा पार्ट दिया गया या किसी को बुरा, ऐसा क्यों? आत्मा अनादि है, अजर अमर अविनाशी है, या उसका आदि होता है? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो आत्मा का पार्ट भी अविनाशी है, वो बनाया नहीं जाता है। ये ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जिस आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है वो ज्यों का त्यों वैसे ही रिपीट होता रहता है। अगर कोई कहे कब भरा गया तो सवाल पैदा होता है, किसने भरा? तो इन बातों का सवाल का जवाब नहीं और सवाल भी नहीं। आत्मा भी अजर अमर अविनाशी, परमात्मा बाप भी अजर अमर अविनाशी, और ये सच्चे चक्र और उसके 5 तत्व भी अजर अमर अविनाशी। इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि कब बना। ये चक्र है जो घूमता ही रहता है। बाबा जब हम मछली लेके आए, हमारा पतो हमारा बिना नहाए खाना बनाए। हमारे जानवर नहीं बा, हमारे हरियाला नहीं, अपने हाथ से बनाए खाए। आपको अपने हाथ से बनाने खाने नहीं देते? जानवर नहीं हमारे। बोलिए अभी ताकत नहीं है, अभी नहीं कर पा रहे हैं। अरे खिचड़ी बना के खा लिया करो। लहसुन प्याज डाल के बनाए सब, बाबा प्याज करके खा लें। हाँ, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती। दाल भात इकट्ठा डाल दो, हाँ, और कुकर छोड़ दो, पतोई धोएगी। हमारे जानवर नहीं है बनाए खाए। अरे तुम्हें करना क्या है? कुछ भी तो नहीं करना है। उनसे कहो चावल साफ कर दो, वो चावल साफ कर देंगे, दाल साफ कर देंगे। तुम्हें सिर्फ लेकर के उसमें डालना और बैठे बैठे देखते रहना बाबा की याद में। वो अपने आप पक जाएगा, तुम्हें क्या करना है?
हाँ? रुको तो आदमी की लंबाई क्या होती है? 6 फुट की लंबाई होती है। 6 फुट का आदमी सतयुग में भी होगा, अभी भी 6 फुट का होता है, लेकिन उसमें दिव्य गुण ऐसे भरे हुए होंगे, ऐसे वाइब्रेशन भरे हुए होंगे योग की ताकत के, कि देखने से ही लोगों को समझ में आ जाएगा। पेपर में निकला 80 फुट लंबा कोई आदमी है जिसका पेपर में दिया था। कितना लंबा? 80 फीट। 80 फुट लंबा आदमी पेपर में निकला। पेपर में निकला है? खुदाई में निकला। खुदाई में निकला। जिंदा निकला कि मरा हुआ निकला? मरा हुआ निकला। चलो। 10 फीट डायमीटर है? इसका डायमीटर 10 फीट। वो तो डायनासोर भी दिखाते हैं। है? उसका चित्र भी दिया। अच्छा, चलो, ये तो अजूबा गरूबा देखते रहते। और एक परिवार घर में ज्ञान में चल जाता है, पूरा परिवार में पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। एडवांस की बात है, बेसिक की बात नहीं। एडवांस में जिसका एक परिवार का सदस्य ज्ञान में चल रहा हो, उसके लिए गारंटी है कि पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। ये कैसे होगा? जब बाप की प्रत्यक्षता होगी, तो जो घर वाले हैं उन्होंने आपके संपर्क में रह के ज्यादा सुना है बाप के बारे में, या दुनिया वालों ने सुना है? आप जिस घर में रहते हैं, भू 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 बाप के बारे में बोलते रहते हैं, वो सुने या न सुने? हाँ, लेकिन अभी तो प्रत्यक्षता नहीं हुई। और जब सारी दुनिया में अखबारों से, टीवी से, रेडियो से, चारों ओर से बाप की प्रत्यक्षता होगी, तो तुम्हारे घर वाले तुमको मानेंगे या नहीं मानेंगे? तब मानेंगे, तो वो भी ज्ञान में चल पड़ेंगे। हाँ, ये जब पूर्णिमा बनेगी तब बाप को पहचाने की, तो ये पूर्णिमा की कब से उनकी गणना की जाए? जैसे बाप के लिए 77 से प्रतिष्ठा के लिए आती है बात, माता के लिए कब से गणना किया जाए? इनकी कलाएं कब तक बढ़ेंगी, वो पूर्ण हो जाएंगी? दिल्ली का सुधार, सारी दुनिया का सुधार। दिल्ली का परिवर्तन, सारे भारत का परिवर्तन। दिल्ली के ऊपर सारा मदार है, और दिल्ली है माता, भारत की राजधानी। उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, तो जगदम्बा असली कौन हुई? ब्रह्मा। तो पहले किसका परिवर्तन होगा? पहले बच्चे का परिवर्तन होगा या बाप का परिवर्तन पहले हो जाए? बाप आया हुआ है, तो बाप बच्चे को साथ लेकर के जाएगा या अकेला चला जाएगा? साथ लेकर के जाएगा। तो बच्चा, वो बुद्धि का पहले परिवर्तन हो। जब बच्चे की बुद्धि का परिवर्तन होगा, तो बाप की तो बात ही नहीं। और ब्रह्मा का दिन रात गाया जाता है, प्रजापिता का दिन रात नहीं गाया जाता। और हाँ, 1 मिनट। विद्या का सर्वप्रथम खोज किया और सब किया। दुनिया की सब प्रकार की विद्याओं की खोज एक शंकर के द्वारा हुई। जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, सबकी शुरुआत किसके द्वारा होती है? एक शिव बाबा, दूसरा अनुकूल। और आया है। हाँ,
जिस समय प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है। हाँ, फिर दूसरी आया कि साकार और निराकार मेल को बाबा कहते हैं। हाँ, इसमें क्या ब्रह्मा नहीं अंतर है? कहते हैं, बाबा कहते हैं। हाँ, तो इसमें क्या अंतर है? मैं जिस तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि शिव जो है जिन्हें 4-5 ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होता है, वो 4-5 ब्रह्मा प्रत्यक्ष होते हैं, अच्छा लेकिन वो शिव बाबा नहीं है। अच्छा ब्रह्मा को शिव बाबा नहीं कहा जाता। अच्छा। अगर ब्रह्मा को शिव बाबा कहा जाए तो ब्रह्मा का चित्र रखना चाहिए, ब्रह्मा के चित्र की पूजा होनी चाहिए। हाँ, लेकिन भक्ति मार्ग में भी पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियाँ नहीं बनती। तो ब्रह्मा बात अलग और शिव बाबा बात अलग हो जाती है। और जोर से बोलो। अमृत का बेहद ही क्या होता है? अमृत अन्य पुण्य देवता है हमारे। हाँ, उसका बेहद ही क्या होता है? अमृत का अर्थ है जो ज्ञान सुन करके लोग ऐसे निश्चय बुद्धि बन जाएं कि कभी मरे ही नहीं, अमर हो जाए। अमृत का मतलब ही है अमर बनाने वाला। तो भगवान बाप आकर के ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जो बच्चे कभी जिंदगी में अनिश्चय बुद्धि न बने। तो पहले पहले जो ऐसा निकलता है उसका नाम पड़ता है अमरनाथ। और बोलो बोलो, टाइम कम रह गया फिर। गोरखपुर में रामगढ़ ताल है, उसका क्या मतलब? है गोरखपुर में रामगढ़ ताल है, उसका क्या मतलब? रामताल, रामगढ़ ताल है। रामगढ़ ताल। अच्छा, गढ़ माने किला, रामगढ़ माने राम का किला। और किले जितने भी बनाए जाते थे उन किलों के आसपास ताल भी बनाया जाता था, इसमें पानी भरा रहता था ताकि दुश्मन जल्दी हमला न कर सके। ताल में क्या भरा होता है? जल भरा होता है। तो जल किस बात की निशानी है? ज्ञान जल की निशानी है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल है, ये तो बहुत अच्छी बात है। नेपाल में भी दिखाते हैं पारसनाथ का मंदिर। जहाँ जहाँ नारायण को दिखाते हैं वहाँ क्षीर सागर में दिखाते हैं। कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। ज्ञान जल के सागर में निवास दिखाया है। तो ज्ञान जल के सागर में जो रहेगा, कांटों के जंगल में आग लगेगी, और सागर के जल में जो रहेगा या तालाब के जल में रहेगा उसमें आग लगेगी? नहीं लगेगी। तो अच्छी बात है ना। पंचकुला भी तो रामगढ़ है। पंचकुला में भी रामगढ़ है। पंचकुला में रामगढ़ ताल नहीं है, ताल नहीं, वो रामगढ़ है। राम का किला है। बाबा सब रामायण में रघुनंदन, रघुनाथ, रघु माना सूर्य, जैसे कहते हैं सूर्यवंशी, वैसे ही रघु नाम का राजा बताया है शास्त्रों में। सूर्य के समान दैदीप्यमान था। तो रघुनाथ माना रघुवंशियों का नाथ, जैसे नाथ डाली जाती है। बाबा एक बच्चा परेशान है कि शंकर का पाठ जो है मुरली में बताया। शंकर का पाठ मुरली में नहीं बताया जाता है कि शंकर का पाठ है। शंकर का पाठ मुरली में नहीं बताया जाता है। शंकर का नाम लिया जाता है मुरली में, नाम लिया जाता है,
तो नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर पड़ता है। इसे समझ लेना चाहिए कि नाम नहीं है तो क्या हुआ? नाम होता ही तब है जब कोई काम होता है, और ऐसे भी नहीं है कि मुरली में ये बोला है शंकर है ही नहीं। क्या? शंकर है, परंतु शंकर का कोई पार्ट नहीं है। पार्ट नहीं है का मतलब पार्ट बजाया जाता है कर्मेंद्रियों से। वो शंकर जो है वो कर्मेंद्रियों से पार्ट कम बजाता है, लेकिन मन बुद्धि से पार्ट जास्ती बजाता है। इसलिए बोला शंकर का पार्ट, बाकी शंकर जरूर है। इसलिए कहा जाता है योग बल से विश्व की बात चाहिए। किसने ली? शंकर के लिए ही गाया जाता है विश्वनाथ, बाकी किसी मनुष्य के लिए थोड़ी गाया जाता है। बाबा, घर में अगर सब कोई ज्ञान में चलते हैं और फिर अशांति उनके पास बनी हो तो उनकी सेवा कैसे की जाएगी? वाइब्रेशन से सेवा करो, बाबा की याद में रह करके अमृत वेले बैठो, उनको सर्चलाइट दो। जो बोल बोल कहने करने से नहीं सुनते हैं तो उनको मन के मौन से नई रंगत निकालो। वाचा में ज्यादा ताकत होती है, कर्मेंद्रियों की कर्मणा सेवा में ज्यादा ताकत होती है, या वाइब्रेशन से सारी सृष्टि सुधरेगी? वाइब्रेशन से सुधरेगी। तो योग बल का नाम बाला है। योग बल माने बुद्धि योग बल। बुद्धि योग की ऐसी एकाग्रता धारण करके बैठो जो उनके ऊपर असर पड़ जाए। उधर बज रहा है ये ध्यान रखो। बोलो। अष्टदेव, अष्टशक्ति और अष्टरत्न में क्या अंतर है? नक्षदेव, हाँ, जो नक्षदेव है वो अपना भी नाश करते हैं और सारी दुनिया का भी नाश करते हैं, लेकिन जो नाश करते हैं वो विनाशकारी दुनिया जैसी जिसका नाश होना होता है उसका ही नाश करते हैं, या अष्टदेवों का नाश करते हैं। अष्टदेवों का तो नाश कर ही नहीं सकते, तो जो कचरा दुनिया होती है उसका नाश कर लेते हैं। विनाश होता ही है इम्प्योरिटी से, तो इम्प्योरिटी में वो ठीक ही आत्मा है, लेकिन बीज रूप स्टेज वाली है, निराकारी स्टेज वाली है, इसलिए जल्दी से पुरुषार्थ करके आगे बढ़ जाती है। आदि वाली आत्मा है, बेसिक नॉलेज के आदि में भी होती है, एडवांस नॉलेज की आदि में भी होती है, और जब प्रत्यक्षता होती है तो भी अंत में होती है। आदि वालों को आदि से लेकर के अंत तक सहयोग बांध देने के लिए बाप दादा बांधा हुआ है। और क्या लगाओ?